हाय, वेपरवेडा में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए अपने लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट का एक क्विक हिनी ओवरव्यू लेकर आए हैं, जिसे हमने नोटबुक एलएम की मदद से बनाया है। लेट्स डाइव इन। दलाल स्ट्रीट पर हर ट्रेडर एक अनजाने दुश्मन से रोज लड़ता है। एक ऐसा दुश्मन जो धीरे धीरे उनके प्रॉफिट्स को खा जाता है। चलिए आज इसी दुश्मन से पर्दा उठाते हैं। तो शुरुआत एक बहुत ही सीधे सवाल से करते हैं। क्या जो कॉफी दिन भर पी जाती है वही प्रॉफिट्स को खत्म कर रही है? तो चलिए पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। दोपहर 3 बजे की गिरावट। ये दलाल स्ट्रीट का वो अनजाना दुश्मन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये एक जानी पहचानी प्रॉब्लम है ना? वो अचानक से आने वाली सुस्ती जो ठीक तब आती है जब मार्केट में सबसे ज्यादा हलचल होती है। और इसके जो आंकड़े हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। मुंबई की ट्रेडिंग फर्म्स बताती हैं कि आफ्टरनून सेशन में ट्रेडिंग एरर्स में सीधे 34% का इजाफा होता है। जरा सोचिए इसके बारे में। इसका मतलब है लगभग हर 3 में से 1 गलती इसी टाइम फ्रेम में हो रही है। और ये सीन तो हर ट्रेडर ने एक्सपीरियंस किया होगा। सुबह का फोकस गायब, चौथा कप कॉफी का ठंडा पड़ा है और मार्केट बिल्कुल वॉलेटाइल। ये सिर्फ थकान नहीं है, ये परफॉर्मेंस में एक ऐसी गहरी चोट है जो ठीक उस वक्त लगती है जब हर एक डिसीजन की कीमत बहुत बड़ी होती है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? इसका जवाब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट में है, जिसे कहते हैं प्रोडक्टिविटी पैराडॉक्स। मतलब जब किसी का समाधान ही असल में उसकी प्रॉब्लम बन जाए। ये कितनी अजीब बात है ना। जिस चीज को फोकस बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि ढेर सारी कॉफी, वही चीज आगे चलकर घबराहट, बेचैनी और उस ड्रेडेड आफ्टरनून क्रैश का कारण बनती है। फोकस लाने वाली चीज ही फोकस छीन लेती है। और इस पैराडॉक्स की कीमत चुकानी पड़ती है, और वो भी काफी भारी। कुछ मुंबई फर्म्स का अंदाजा है कि इसकी वजह से जो मौके हाथ से निकल जाते हैं और जो गलतियां होती हैं, उनसे हर एक ट्रेडर को सालाना 25 लाख रुपए तक का नुकसान हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। इस क्रैश का सीधा असर ट्रेडिंग की सबसे जरूरी स्किल पर पड़ता है, रिस्क को समझने की काबिलियत। एक ट्रेडर की रिस्क असेसमेंट एक्यूरेसी में एवरेज 31% की गिरावट आ जाती है। मतलब सही और गलत रिस्क के बीच का फर्क साफ दिखना बंद हो जाता है। और यही है इसका सबसे बड़ा खतरा। दोपहर 3 बजे के बाद इम्पल्सिव डिसीजन यानी जल्दबाजी में लिए गए गलत फैसलों में 23% की बढ़ोतरी देखी जाती है। और ये वो डिसीजन होते हैं जो सीधा फाइनेंशियल लॉस कराते हैं। तो अगर कैफीन जैसे स्टिमुलेंस ही प्रॉब्लम है, तो फिर सवाल ये है कि ट्रेडिंग के लिए आखिर सही मानसिक स्थिति यानी मेंटल स्टेट है क्या? यहाँ पर हम आते हैं द साइंस ऑफ फ्लो पर। चलिए इसको समझते हैं। देखिए, पीक परफॉर्मेंस का मतलब हमेशा हाई एनर्जी या हाइपर होना नहीं होता, बल्कि ये एक ऐसी स्टेट है जिसे काम अलर्टनेस या फ्लो स्टेट कहते हैं। मतलब एक ऐसी अवस्था जहां फोकस तो एकदम रेजर शार्प हो, लेकिन मन बिल्कुल शांत। और यहाँ फर्क बिल्कुल साफ दिख जाता है। एक तरफ है स्टिमुलेंट ड्रिवन फोकस, मतलब कैफीन से मिलने वाला फोकस। ये बॉडी में फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है, जो कि स्ट्रेटेजिक ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। और दूसरी तरफ है नेचुरल काम अलर्टनेस, जो शांत और बैलेंस्ड रखता है, जिससे आवेगी नहीं बल्कि तार्किक यानी लॉजिकल डिसीजन लिए जा सकते हैं। तो अब सवाल है कि इस फ्लो स्टेट को बिना किसी साइड इफेक्ट के हासिल कैसे किया जाए? इसका जवाब एक बहुत ही पुराने प्राचीन उपाय में है, जिसे अब मॉडर्न साइंस भी मान रही है। हम बात कर रहे हैं नेचुरल हर्बल इनहेलर्स की, थाई या डोम से लेकर इंडियन वेपरवेदा तक। इनमें मेंथॉल क्रिस्टल्स, यूकलिप्टस ऑयल, कपूर, अजवाइन ऑयल जैसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इनका काम है इमीडिएट फोकस देना, लेकिन बिना किसी घबराहट या आगे आने वाले क्रैश के। और ये कोई हवा में कही गई बात नहीं है, इसके पीछे सॉलिड साइंस है। हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट्स में हुई रिसर्च बताती है कि इस तरह की अरोमाथेरेपी से स्ट्रेस हार्मोन यानी कॉर्टिसोल का लेवल सिर्फ 5 मिनट के अंदर 23% तक कम हो सकता है। तो एक ट्रेडर के लिए इसके फायदे बिल्कुल साफ हैं। पहला, असर तुरंत होता है। दूसरा, कोई सिस्टमिक इम्पैक्ट नहीं, मतलब न घबराहट न नींद की दिक्कत। तीसरा, ये नॉन कॉन्टैक्ट है, हाथों पर या इक्विपमेंट पर कोई गड़बड़ी नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये बहुत डिस्क्रीट है, मतलब बिजी ट्रेडिंग फ्लोर पर आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो अब इसको अपने डेली ट्रेडिंग रूटीन का हिस्सा कैसे बनाया जाए? इसके लिए चलिए एक सिंपल सा परफॉर्मेंस प्लेबुक देखते हैं।
ये एक बहुत आसान प्रोटोकॉल है जिससे कैफीन के साइकिल को तोड़ा जा सकता है, जैसे सुबह कम्यूट के दौरान एक्स्ट्रा कॉफी की जगह इनहेलर का इस्तेमाल करना, मार्केट खुलने से ठीक पहले 30 सेकंड के लिए इसके साथ माइंडफुल ब्रीदिंग करना, दोपहर के कॉफी ब्रेक को एक नेचुरल अरोमाथेरेपी ब्रेक से रिप्लेस करना, और सबसे ज़रूरी 3 बजे की सुस्ती शुरू होने से पहले ही इसको प्रोएक्टिवली यूज़ करना। और ये सच में काम करता है। यहाँ एक रियल केस स्टडी है राजेश शर्मा की, जो एक इक्विटी ट्रेडर हैं। 8 हफ्तों में उन्होंने अपनी 6 से 8 कप कॉफ़ी की आदत को दिन में सिर्फ 2 कप पर लाया। पहले उन्हें घबराहट और आफ्टरनून क्रैश की समस्या थी। बाद में उनकी एनर्जी लेवल अच्छी बनी रही और नतीजा उनकी आफ्टरनून ट्रेडिंग एक्यूरेसी में सीधे 31% का सुधार हुआ, 31%। तो इससे हम क्या सीखते हैं? यही कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी कॉम्पिटिटिव एज शायद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में नहीं है, बल्कि ह्यूमन फिजियोलॉजी को समझने और उसके खिलाफ नहीं, उसके साथ काम करने की सिंपल सी समझ में है। तो इस पूरी चर्चा को हम इसी एक सवाल पर आकर ख़त्म करते हैं। अगली बार जब कॉफ़ी का कप हाथ में आए तो एक पल के लिए ज़रूर सोचिए कि इस कप की असली कीमत क्या है, और कहीं यह कीमत प्रॉफिट से भी ज़्यादा तो नहीं। Enjoyed this? Subscribe to our channel and hit the notification bell so you don't miss our next video.